अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया। तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। गाइस, आप लोगों ने मारुति, हुंडई और बाकी कार कंपनीज को टीवी में अपनी एडवर्टीजमेंट करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी जैसी कार कंपनीज को टीवी में ऐड करते देखा है? नहीं, वो अपनी टीवी में ऐड नहीं करते, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज जानती हैं कि जो लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड कर सकता है वो टीवी जैसे डब्बे के आगे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ, ये कंपनीज ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट जरूर करती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमीर लोग ऑनलाइन नॉलेज को बढ़ाने के लिए जरूर आते हैं। सो क्या आपको ये फैक्ट इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस दुनिया में कुछ बड़े अजीब से लोग रहते हैं जो कहां से सोचते हैं ये किसी को नहीं पता। तो चलो इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई के रहने वाले 27 साल के रफेल सैमुअल ने अपने ही माँ बाप पे केस कर दिया, और केस का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे और साथ में हंसने भी लगोगे। रफेल सैमुअल का यह कहना है कि उसके माँ बाप ने उसकी बिना परमिशन के उसे पैदा कर दिया था। और मेरा सवाल यह है कि उसे पूछने अब जाते कहां पे। इस फनी इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हम इंसान प्रकृति यानी कि नेचर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग अनजान बने रहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि हर दिन लगभग 27,000 पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि इंसानों के लिए टॉयलेट पेपर बनाया जा सके? और इससे भी अजीब बात यह है कि हम इंसान पहले पेड़ काटते हैं, फिर उसका पेपर बनाते हैं, और फिर उन्हीं पेपर पर अपने मतलब के लिए पेड़ बचाओ के नारे लिखते फिरते हैं। है ना ये अजीब बात? गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि विनाश से पहले इंसान को जगाया जा सके। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन, और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन। ठीक है, तो देखो, चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था, और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के। ठीक है, अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा, और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए, और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल, बिजनेस बिजनेस धंधा बंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो, मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं, कुछ नहीं। मैंने आपको स्टोरी बताई, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। चैट में लिखो, और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना। ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, और लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू।